वेलकम यूनिफाइड जंगी में आपका स्वागत है। ज़िंदगी टफ है दोस्त, पर इसको जीना है और जीतना है। मैं अपनी परेशानियों की वजह से आप लोगों को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी चैनल के भरोसे रहते हैं एंड फॉर दैट आई एम रियली 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 थैंकफुल। ओके, तो अपना काम शुरू करते हैं, कुछ खबरों पे बात करते हैं और शाम को मैं एक्चुअली इन कैमरा नेट डियाज पे बात करूँगा। फिलहाल खबरों से काम चलाइए। सबसे पहली खबर आप तक पहुंच गई होगी कि नेट डियाज ने डिफीट किया है होरे मासविदाल को 10 राउंड की फाइट में, और बहुत सी बकवास चल रही है, पर मैं आपको बता दूं कि ये फाइट फेयर थी और नेट डियाज ही जीता है। पावर पंचेस होरे मासविदाल के ज़्यादा थे, पर सिर्फ पावर पंचेस से आप फाइट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, डैमेजेस काउंट होते हैं, और जो पीटर पैटर पंचेस हैं दे मेक डिफरेंस। मेरा मानना है कि इस फाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्री एंड फेयर फाइट थी और नेट डियाज फेयर तरीके से जीता है। बाकी इस फाइट के बारे में और डिटेल में बात करेंगे शाम को। अभी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है ये है कि चार्ल्स ओलिवेरा के कोच ने भी ये कहा है, और बहुत सारे यूएफसी फाइटर्स का और यूएफसी से जुड़े लोगों का कहना है कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम माखाचेव की फाइट जो है वो मेक सेंस करती है, उसके अलावा और कोई फाइट जो है इट डजंट मेक सेंस राइट नाउ। और मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। चलिए, मेरे सामने लिस्ट है यूएफसी के टॉप 10 फाइटर की। टॉप 10 नंबर 10 पे है हेनातो माइकानो। हेनातो माइकानो से तो फाइट नहीं हो सकती है मैक्स इस्लाम की। नंबर 9 पे है मैक्स होलोवे। मैक्स होलोवे ने पक्का पहली बार तय भी नहीं किया है कि वो 155 में फाइट करेगा या 145 में करेगा, और 145 में उसकी टाइटल शॉट जो वाली फाइट जो है उसके बारे में जो बात है वो काफ़ी आगे बढ़ गई, और ऐसा मानना है कि उसकी फाइट जो है 145 में ही होगी। नंबर 8 पे है हफेल फिजीब। हमारा नहीं मानना है कि हफेल फिजीब ने अभी तक इतना कुछ अर्न किया है कि उसकी इस्लाम माखाचेव से फाइट हो। नंबर 7 पे है बेनिल डैरिउश अभी हार से आ रहा है, तो उसकी भी कोई चांसेस नहीं है। माइकल चैंडलर उपासा बैठा हुआ है आपके कॉनर मैकग्रेगर की फाइट के लिए। नंबर 5 पर है मैथ्यूस गैमरॉट। आई डोंट थिंक सो कि यूएफसी मैथ्यूस गैमरॉट को फाइट देने वाली है। नंबर 4 पे है डस्टिन पोरिये की अभी इस्लाम से फाइट हुई है। नंबर 3 पे है जस्टिन गेची ब्रूटली नॉकड आउट हुआ है, तो उसको तो मिल नहीं सकती। नंबर 2 पे है, 2 की बात बाद में करते हैं, नंबर 1 की बात पहले कर लेते हैं। नंबर 1 पे है अरमान सरूकन, और अरमान सरूकन को टाइटल शॉट मिलना चाहिए, पर अरमान सरूकन सस्पेंडेड है, ठीक है ना। तो अगर उसके सस्पेंशन के पहले अगर फाइट करनी है तो नंबर 2 पे ध्यान देना होगा, और वो है चार्ल्स ओलिवेरा डिजर्व करता है टाइटल रीमैच। और दूसरी बात यह है कि चार्ल्स ओलिवेरा की जो लास्ट फाइट है उसमें कई लोगों का मानना है कि एक्चुअली इस्लाम सरूकन को उसने हराया था या नहीं हराया था, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि कई लोगों का मानना है कि वो फाइट बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और मेरा मानना है कि फाइट ज़्यादा ना सिर्फ क्लोज थी बल्कि अरमान सरूकन को चार्ल्स ओलिवेरा ने हराया था। पर अगर किसी को लगता है कि इस सरूकन ने चार्ल्स ओलिवेरा को हराया था, तो इवन दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो सीरियसली चार्ल्स ओलिवेरा के अलावा और कोई लॉजिकल ओपोनेंट नहीं है इस्लाम माखाचेव के लिए 155 पाउंड में। और अगर 170 पाउंड में भी जाना चाहता है इस्लाम माखाचेव तो भी दिक्कत है, क्योंकि 175 की टाइटल फाइट ऑलरेडी तय है। तो दोनों फाइटर जो भी टाइटल फाइट करेंगे उसके बाद उनको फिर 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चार्ल्स ओलिवेरा एक लौता ऑप्शन। अगली फाइट जेक पॉल से जुड़ी हुई है। जेक पॉल ने कहा है कि नेट डियाज यूबेच एंड ऑल दैट, तुमने मेरी $15 मिलियन की ऑफर जो नहीं आप जेक पॉल ने दी थी, तो क्या सच बात है कि जेक पॉल ने $15 मिलियन की ऑफर दी थी जो नेट डियाज ने रिजेक्ट कर दी? बिल्कुल सही बात है। $15 मिलियन की ऑफर जो है वो दी थी, क्योंकि ये एक्चुअली जो फाइल किया है टैक्सेस एमबीबी प्रमोशंस ने, और जो उनका रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखा हुआ है कि $15 मिलियन की ऑफर दी गई थी नेट डियाज को। पर नेट डियाज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी फाइट करने से $15 मिलियन की, बट प्रॉब्लम ये थी कि इनका कहना था कि फाइट होगी तो पीएफएल में होगी, और नेट डियाज अपने रिश्ते यूएफसी से खराब नहीं करना चाहता, ठीक वैसे ही जैसे यूएफसी अपने रिश्ते नेट डियाज से खराब नहीं करना चाहता है। इसीलिए नेट डियाज ने फाइट रिजेक्ट कर दी है, एंड इट टोटली मेक सेंस। क्योंकि अगर वो पीएफएल में फाइट करता तो यूएफसी के दरवाजे बंद हो जाते, और यूएफसी के दरवाजे बंद हो जाते तो कॉनर मैकग्रेगर के साथ जो तीसरी फाइट है उसके दरवाजे भी बंद हो जाते। अगली खबर नई फाइट को लेकर है। हेनातो माइकानो वर्सेस बैनुअल सेंडनी की फाइट तय हो गई है। 5 राउंड की फाइट होगी, मेन इवेंट होगा यूएफसी पेरिस में। अब मेरे को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है भाई इस फाइट में, है ना। आप लोगों को है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो भी अच्छी बात है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। नेट डियाज वर्सेस होरे मासविदाल की फाइट में जो पे आउट है उनके नंबर आपने देखे होंगे, बहुत सारे इंटरनेट में घूम रहे हैं। तो मैं पहले उन नंबर के बारे में बात कर लेता हूँ, और फिर मैं बात कर लेता हूँ कि क्यों ये नंबर बकवास है। जो नंबर है वो कुछ इस तरह से हैं कि नेट डियाज को मिला है $500,000, होरे मासविदाल को मिल रहा है $300,000, और नेट डियाज का जो आदमी है क्रिस अविला उसको मिल रहा है $210,000।
ठीक है ना। और एंथनी पेटिस को एक्चुअली होरे मासविदाल से ज़्यादा मिल रहे हैं $350,000, और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बाकी बहुत सारे फाइटर हैं पर उनके बारे में आप जानते नहीं। अब मैं बताता हूँ कि क्यों ये बकवास है। देखो, बॉक्सिंग में पैसे कौन देता है? बॉक्सिंग में पैसे प्रमोटर देते हैं, और इसके 2 प्रमोटर थे। पहला गेम रेट प्रमोशन जो कि होरे मासविदाल का प्रमोशन है, दूसरा है रियल फाइटिंग जो कि नेट डियाज का प्रमोशन है। इन दोनों प्रमोशन ने फाइटर्स को पैसे दिए होंगे, और ये जो बात है ना जो कैलिफोर्निया कमीशन ने बताई है, ये बेस पे है, सिर्फ बेस पे, ठीक है ना, जो कि इन दोनों प्रमोशंस ने इन फाइटर्स को प्रॉमिस किया था, इंक्लूडिंग नेट डियाज एंड होरे मासविदाल, कि भाई इतना तो कम से कम आपको देंगे। तो ये सारे जो पैसे हैं वो एक्चुअल में नेट डियाज और होरे मासविदाल के पैसे से जा रहे होंगे, जेब से जा रहे होंगे, ठीक है। ये बेस पे है, इसमें गेट का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड नहीं है। आप सोच रहे होगे कि गेट इतना कितना आ गया होगा दोस्त, 18,000 पीपल थे वहाँ पे, ठीक है ना, 18,000 लोग थे। तो आप ये मान के चलिए कि गेट जो है कम से कम $10 मिलियन का तो होगा ही होगा। इसके अलावा पेपर व्यूज़ के नंबर हैं, इसके अलावा पेपर स्पॉन्सरशिप के नंबर हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट जो हैं उनके नंबर हैं, क्योंकि कई देशों में ये फाइट जो है फ्री फॉर ब्रॉडकास्टिंग थी, ठीक है ना। तो इन सब के नंबर आने में कम से कम 3-4 महीने लगते हैं। इसीलिए जो शुरू में नंबर आपको बताए जाते हैं ना, वो बकवास नंबर है। मैं आपको बता देता हूँ कि कितना मेरे को उम्मीद है। मेरा मानना है कि नेट डियाज और होरे मासविदाल दोनों को कम से कम $5 मिलियन मिलेंगे, कम से कम, और $15 मिलियन तक भी हो सकते हैं, है ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अरे यार, आगे भी बहुत सारी बकवास खबरें हैं, काम करो इतनी खबरों से काम चलाओ, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपने ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।